सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। रिएक्टिविटी ऑर्डर पर लगभग हर कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो किसी भी टाइप का केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ कंपटीशन हो, सभी में क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर करने को याद करने की कोई ट्रिकी कंसेप्ट हो, तो यानी कि कोई मेथड हो या कोई इजी वे हो जिससे कि आप इजी तरीके से अपने पास ये कलेक्ट करके रख पाएँ कि हम इसको लंबे समय तक कैसे याद कर पाएंगे, कैसे जोड़ पाएंगे अपने साथ में। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद करने का। कौन कौन से रिएक्टिविटी ऑर्डर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब यहाँ पर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा हेडिंग रिएक्टिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमें फोकस जो करना है वो मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ पर करना है आज की डेट में। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ अपना एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसिडिक और यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रेंथ। आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा कि आखिरकार बहुत सारे कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ वो किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को अपने दिमाग में लंबे समय तक कैसे रोक पाएंगे। ये चीज आज की इस वीडियो में पहुंचने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। हम आपको पूरी तरीके से समझाने में सफल होंगे कि आखिरकार कैसे याद करें एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिक स्ट्रेंथ याद करना। इस बात में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आखिरकार फार्मूला और कंसेप्ट क्या लगता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है। पहले ध्यान दीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, यहाँ लिखता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगी वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के होगी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के होगी। तो ये बात आप कहीं पर नोट कर लो फटाक से कि कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस एज वेल एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/p के वैल्यू के। ये फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एसिडिटी के पर डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है वो पी के हो जाती है, यानी लॉग के टर्म में अगर मैं बात करता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आप कैसे याद करेंगे वो समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वाटर की एसिडिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वाटर जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एसिटाइलिन, यानी कि पहले तो आप इस चीज़ को याद रखें कि एसिटाइलिन से ज़्यादा होगा और एसिटाइलिन अमोनिया से ज़्यादा होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। लेकिन इसी को आगे अगर हम ये चाहें कि एसिटाइलिन यानी एल्केन एल्किन एल्काइन को देखें, ये तो हो गया आपका, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर वाटर के साथ में प्लस एसिटाइलिन के साथ में प्लस अमोनिया के साथ में, तो ये वाह आप याद रखिएगा कि यानी कि WAA वाह, वाटर एसिटाइलिन और अमोनिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको एल्केन की सीरीज में चलना है, यानी कि एल्केन वाली सीरीज, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स में चलना है, तो फिर आपको डबल बॉन्ड वाली कंडीशन लेनी, पहले ट्रिपल, फिर यानी कि सबसे पहले आपको एसिटाइलिन लेना पड़ेगा। ज़्यादा एसिडिक है एसिटाइलिन, और इसके कंपेयर में अगर चलोगे तो आप फिर इथाइलिन, यानी कि अगर मैं इथाइन को कहूँ यहाँ पर इथाइलिन को ले आइए, तो यहाँ पर इथाइलिन को मैं लिख सकता हूँ C2H4 या CH, यहाँ पर लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप रहेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के लिए याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन के लिए सिंपल वे में आप याद रख सकते हो कि हम जितने ताकतवर होंगे, यानी जितने ताकतवर उतने एसिडिक, यानी ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होगा, उससे कम डबल बॉन्ड होगा। भाई 2-3 लोग हाथ पकड़े हुए, फिर 2 लोग हाथ पकड़े हुए, फिर सिंगल पकड़े हुए हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी देखोगे तो sp चलेगा, यहाँ पर sp2 चलेगा, यहाँ पर sp3 चलेगा। तो हाइड्रोकार्बन में इन हाइड्रोकार्बन में जब चलते हो तो फिर आपको आइन होगा, फिर इन होगा और फिर एन होगा,
यानी कि इस तरीके से YEA हमें याद करना पड़ेगा, YEA याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, समझना, ये याद करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम वाटर में चलते हैं, वाटर अमोनिया में, तो वा याद करना पड़ेगा, और हाइड्रोकार्बन में चलते हैं तो ये याद करना पड़ेगा। और अगर यही हम लोग सल्फोनिक एसिड के कंपैरिजन में करें तो वो भी बहुत आसान काम है। देखिए ये नोट्स यानी कि इजी वे का मतलब यहाँ पर ये नहीं मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कोई ट्रिक, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने सल्फोनिक एसिड लिया तो सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में, और ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फिनॉल के कंपैरिजन में। ये तो जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, और सबसे कम एसिडिक हो जाएगा यहाँ पर अल्कोहल। ये ऑर्डर भी आप याद रखिएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल का, ये तो अल्कोहल याद ही होगा, सबसे पहले सल्फोनिक एसिड को आप ले सकते हो, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो RSO3H और इनके सीरीज को पूरी प्रॉपर वे में आप याद कर लीजिएगा, और इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं एक और सीरीज जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड की सीरीज। तो यहाँ पर फोर्थ कंसेप्ट पर चले आइए, ये इससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लेता हूँ। फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू, यहाँ पर एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा, और एसिटिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा आपका किससे, आपका प्रोपेनोइक एसिड से। तो यहाँ पर मैं प्रोपेनोइक एसिड लिख देता हूँ, CH3CH2COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिन सीरीज पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इन सीरीज पर आप बिल्कुल विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। ये भी एग्जाम में बहुत आती है, और ये भी एग्जाम में बहुत आती है, ये भी एग्जाम में बहुत आती है, सभी सीरीज एग्जामिनेशन में बहुत। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया, एसिटिक एसिड लिया, और ये आपका हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है, इस सीरीज को पूरा प्रॉपर वे में पढ़ के चले जाइएगा, 100% क्वेश्चन आपको मिलना निश्चित हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो अब बताने जा रहा हूँ ये सीरीज भी हर एग्जाम में लगभग देखी गई है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लीजिएगा, वो आर्थो पैरा सभी पोजीशन पर पिक्रिक एसिड को अगर यूज किया गया तो ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड समूह नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये बात आप ध्यान दो, COOH ना होने के बाद भी ये ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड से माना जा रहा है, और ये वाला आपका ज्यादा हो जा रहा है बेंजोइक एसिड से, यानी कि C6H5COOH से ज्यादा होगा, और ये ज्यादा हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड से। तो फिर अब आप ध्यान दे पा रहे हैं कि अगर फॉर्मिक एसिड को देख रहा हूं तो फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होगा, और एक ऐसा एसिड जो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह नहीं है फिर भी वो ज्यादा एसिडिक है, जिसका नाम होता है आपका पिक्रिक एसिड। तो ये बात ध्यान देना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और एक है CL3CCOOH, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा हो जाएगा एसिडिक एज कंपेयर टू द डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से कंपेयर करोगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। और इसको अगर कंपेयर करना चाहते हो तो ClCH2COOH से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड से, और फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड से। तो ये बात आप ये भी नोट करो, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत आती है। इसी सीरीज में अगर हम लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में एक ऑर्डर आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो यहाँ पर फ्लोरो एसिटिक एसिड है तो फ्लोरो एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड से, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, और ये ज़्यादा हो जाएगा आपका ब्रोमो एसिडिक एसिड से, BrCH2COOH से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ICH2COOH से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करेंगे, जहां पर आपको नंबर पाने हैं वो नंबर भी आपको मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर जितना ज़्यादा आप ग्रुप को दूर लेते चले जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर COOH, ये थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू जितनी दूरी बढ़ाओगे। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ Cl और यहाँ पर CHCl लगा देता हूँ और यहाँ CH2COOH लगा देता हूँ, तो ये भी क्या हो गया कि ये थोड़ा सा कम, क्योंकि डिस्टेंस क्लोरीन की बढ़ती चली जा रही है, और लास्ट में ClCH2
फिर CH2, फिर CH2 और COOH, ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इस ऑर्डर को भी ध्यान दीजिएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप कहीं पर जरूर नोट करें, क्योंकि इस ऑर्डर में जैसे कि मान लीजिए सपोज कर लो मैंने ये फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल में कंडीशन ये लगी है कि ये फिनॉल पर जाकर के ये मैंने फिनॉल लिया और फिनॉल में CH3 ग्रुप मैंने कहीं पर भी लगा दिया। ये मान लेते हैं CH3 मैंने लगा दिया। आर्थो पे भी लग सकता है, मेटा पे भी लग सकता है, पैरा पे भी लग सकता है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा तो फिनॉल खुद हो जाएगा और उसके बाद इसका MPO हो जाएगा। तो यहाँ पर आप MPO याद रखिए, मेटा सबसे ज़्यादा, उसके बाद पैरा, फिर ऑर्थो हो जाता है। इसी कंडीशन में अगर हम लोग चलते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक की बात कर रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान देना है, एसिडिक करेक्टर पे ही चल रहा हूँ। फिर इसी कंपाउंड को ले लेता हूँ, लेकिन यहीं पर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, NO2। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया है और ये इसी के साथ साथ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा देता हूँ, यानी कि NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, पॉम, यानी कि POM, पॉम याद रखना पड़ेगा, पॉम। अगर नाइट्रो है तो पॉम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फिनॉल। तो याद रखना, अगर नाइट्रो कंपाउंड है, अगर नाइट्रो लगा है फिनॉल के अंदर, तो हमें पॉम याद करना है, पॉम याद करना है। और अगर मान लीजिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर M से ही MPO याद रखना पड़ेगा, पॉम MPO, दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। पॉम MPO ये क्या है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन्स में ये आने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और तीन ऐसे एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने सपोज कर लेता हूँ ये बेंजोइक एसिड ले लिया, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड ये बताने को तैयार है कि मैं एसिडिक, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं हो रहा है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगा दिया, जैसे NO2 वाला लगा दिया, या पहले फिर मिथाइल वाला लगा लेते हैं। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर पर चल लेते हैं, ये मैंने बेंजीन लिया, इस बेंजीन में ऊपर COOH लगाया, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और इसमें मैंने यूज कर दिया CH3। ये हो गया आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा OPM, यहाँ पर OPM याद करना, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से OPM हो रहा है, और उसके बाद बेंजोइक तो होगा ही होगा, ये बात आप याद रखना, बेंजोइक एसिड। लेकिन अगर डोनेटिंग रख गया तब भी O रहेगा, लेकिन M पहले आज, यहाँ पर ये कंडीशन बदल जा रही है, M डाउन पड़ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑर्थो सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर आपका बेंजोइक एसिड आ जाता है, ऑर्थो के बाद बेंजोइक आ जाएगा, और फिर उसके बाद देन आपका मेटा और पैरा आ जा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए, कंपटीशन के एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक ही कंडीशन और लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर मैंने NO2 लगा दिया, और सॉरी COOH यहीं पर लगाता हूँ, बेंजोइक एसिड का ही कंपाउंड लूंगा, तो यहाँ पर तो मैंने बेंजोइक ही लेना, लेकिन सपोर्टिंग ग्रुप जो है वो मैंने बदल दिया, सपोर्टिंग ग्रुप मिथॉक्सी कर दिया, तो यहाँ पर ऑर्थो हो जाएगा, फिर मेटा हो जाता है, फिर बेंजोइक आ जा रहा है, ये सब ऑर्थो इफेक्ट के कारण है। और यहाँ पर फिर आपका एक पैरा बचा है। तो ये एक्सेप्शंस जरूर याद कर लीजिएगा जो एग्जामिनेशन में बहुत परेशान करते हैं। इसी के बाद अगर मान लीजिए कहीं पर Cl लग करके आ गया, तो फिर Cl की एक कंडीशन भी हो जाती है, जहाँ यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट तो चलना ही चलना, ऑर्थो वाले सभी में ही ज़्यादा होंगे। तो देखो ये जो Cl का जो इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी और सपोर्टिंग भी, दोनों की कंडीशन ही रखता है। तो उस कंडीशन में ऑर्थो तो हमें लगाना है, लेकिन मेटा और देन हमें पैरा लगाना है, उसके बाद बेंजोइक एसिड। तो ये एग्जाम्पल अगर आपने पीजीटीज के लिए याद कर लिए, तो फिर ये मानना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे। ये तीन एग्जाम्पल आपके लिए ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में आपको नंबर दिलाएंगे, एग्जामिनेशन में आपको सिलेक्शन में मदद करेंगे। इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा कि आखिरकार एसिडिक स्ट्रेंथ का ये कंसेप्ट जो है वो आपको कैसे पता लगेगा। बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि एसिडिक कंसेप्ट क्या होता है, कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें एक भी COOH नहीं फिर भी एसिडिक नेचर में है। इसको जानने के लिए और इस PDF को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF आपको वहीं से अवेलेबल ये हो जाएगी। थैंक यू।